नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संडे स्पेशल यानी कि रविवार की सुबह होती है तो हमारी मुलाकात होती है ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी से। हमारे परम मित्र, बहुत बहुत स्वागत है सिद्धांत जी आपका। धन्यवाद सर। सितंबर मध्य आ गया और अब लगता है कि बहुत लंबा, हिंदुस्तान का सबसे लंबा मानसून, उसका भी अंत होने आ रहा है। उम्मीद है कि सितंबर एंड तक मानसून से थोड़ी सी मुक्ति मिलनी शुरू हो जाए, अक्टूबर के पहले हफ्ते तक। और इतना वेट ईयर तो मैंने कभी देखा नहीं। तो क्लाइमेट चेंज हो गया। हालांकि क्लाइमेट चेंज में एक अजीबोगरीब घटना पहली बार हुई है, जिसे साइंटिस्ट ने बड़ा क्लाइमेट चेंज करार दिया कि पहली बार बादल हिमालय क्रॉस करके तिब्बत पहुंच गए। ये कभी नहीं हुआ था पहले। हिमालय तक बादल रुक जाते थे और इंडिया में बरसते थे, लेकिन इस बार तिब्बत के अंदर बादल देखे गए, तो बहुत हैरानी की बात है वो एक्चुअली। तो घटनाक्रम बड़े अजीबोगरीब से हो रहे हैं। ग्रह दशाएं बदल रही हैं, तेजी से बदल रही हैं। सिद्धांत जी, आपका स्वागत है। इन बदलती हुई ग्रह दशाओं का असर समाज पर, देश पर, हमारे रीजन के अंदर या इंटरनेशनली भी धरती पर क्या होने जा रहा है, और क्या महत्वपूर्ण ऐसा बदलाव हुआ है। सुनने में आया है कि कुछ मंगल अपना नया दंगल लेकर आ रहा है, नई कुश्ती करवाने जा रहा है। ये क्या है अल्टीमेटली, जरा दर्शकों को बताइए सर। वो बड़ी बेसब्री से आपकी बात सुनने को तैयार है एकदम से। तो स्वागत है आपका सिद्धांत जी, रविवार की सुबह। जी सर, प्रणाम आपको और हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतवर्ष की कुंडली की, यानी भारतवर्ष की आज़ादी की कुंडली की महादशा जो है, मंगल की महादशा शुरू हो गई है। 9 सितंबर 2025 से, यानी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5-6 दिन हुए हैं। 9 सितंबर 2025 को मंगल की महादशा शुरू हो गई है, जो 2032 तक चलेगी। मंगल भारतवर्ष की कुंडली में, जो कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरा भाव जो कुटुंब स्थान होता है, और मंगल राहु के नक्षत्र में है। राहु प्रथम भाव में बैठा हुआ है, यानी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में ही राहु बैठा हुआ है। तीसरे भाव में, भारतवर्ष की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा, 5 ग्रह बैठे हुए हैं। और 5 ग्रह तीसरे भाव में बैठे होने की वजह से, तीसरा भाव जो पड़ोसी का भाव होता है, तो भारतवर्ष के संदर्भ में इस तीसरे भाव को हम पड़ोसी देशों के तौर पे समझेंगे। तो वहाँ 5 ग्रह बैठना पड़ोसी देशों के साथ इतना उतार-चढ़ाव, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप या ओवर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें भारतवर्ष के पड़ोसी देशों के साथ होती रहती है। शनि का बैठना, शनि पाप ग्रह, सूर्य वहाँ बैठना पाप ग्रह का, और लग्नेश शुक्र वहाँ सूर्य और शनि के दबाव में पड़ा हुआ है, यानी पड़ोसियों के दबाव में भारतवर्ष आता है। आता है मतलब पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसपे। राहु के नक्षत्र में मंगल का होना, राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन को आप पहले इस दृष्टि से समझ लें कि राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो अंगारक योग बनाता है। अब मंगल और राहु एक साथ हो तो अंगारक योग कहलाता है, और मंगल अगर राहु के नक्षत्र में हो तो वो भी अंगारक योग जैसा ही फल करता है। क्योंकि मंगल और राहु का एक साथ होना एक चिंगारी जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। मैंने दिवाली के पटाखे से तुलना करते हुए कई बार बताया है कि मंगल राहु का योग, अंगारक योग जो है, आपने चिंगारी लगाई जिस चॉकलेट को या जिस पटाखे को, वो जल उठा तो मंगल राहु है, और वो नहीं जला फुस हो गया तो वो मंगल केतु है। ये केतु का इम्पैक्ट है मंगल पे, और राहु का इम्पैक्ट मंगल पे। चिंगारी भड़क के वो पटाखा चल जाने जैसी स्थिति वहां उत्पन्न होती है। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल जो है, आपने पूछा नहीं, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ खुद ही।
कि नेपाल की इस घटना के बाद पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और फिर नेपाल, ये 3 पड़ोसी देश जो हैं हमारे, ये डिस्टर्ब हुए एक के बाद एक, और संभावनाएँ खड़ी हो गई कि क्या भारतवर्ष में ऐसी स्थिति बन सकती है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ बिल्कुल वो ज्योतिषीय उत्तर है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सभी मित्रों को मैं निवेदन कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे एक भारतीय नागरिक के तौर पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भारतवर्ष में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, 9 ग्रहों के इस चक्र में पूरा विश्व फँसा हुआ है। अगर गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ बदलती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे विश्व के सभी देश तो उसमें जल कट जाएँ और भारतवर्ष बिल्कुल सेफ होके निकले। ये गोचरीय स्थिति के अनुसार ऐसा कभी संभव नहीं है। मैं बिल्कुल विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो बात अभी बोलने जा रहा हूँ, पहले बोल चुका हूँ, बृहस्पति के अतिचारी होने को लेकर। बृहस्पति अतिचारी हुआ है इस वर्ष और ये 2032 तक अतिचारी रहना है। और ये बात मैं दसियों बार बोल चुका हूँ कि अतिचारी बृहस्पति रहने के दौरान और लगभग 27-28 तक दुनिया के बहुत सारे देश, विश्व के बहुत सारे देश सिविल वार में फँस जाएँगे। ये बृहस्पति का अति माने गोचर होने का, अतिचारी होने का फल ये मिल रहा है, एक के बाद एक मिलता चला जाएगा। इसको तो हम रोक नहीं सकते। ग्रह का जो फल है, वो नहीं रुकता है। तो आपने देखा नेपाल में जो हुआ है और भी बहुत से देशों में हो रहा है, इज़राइल और गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने है। यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने है, यूक्रेन में भी स्थिति बड़ी बदतर है। तो कई देशों की खबरें आती हैं, कई की नहीं आती है। तो सिविल वार इज़ द फ्यूचर, इसको बड़ा क्लियर कट मैं बोलना चाहता हूँ आपको। सिविल वार इज़ द फ्यूचर। अब भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? होता क्या है, एक मैचिस है आपके हाथ में। आज मैं आपको दशा, महादशा, अंतर्दशा और गोचर के संपर्क को थोड़ा-सा रिवील करने जा रहा हूँ। ज्योतिष सीखने और समझने वाले व्यक्ति बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझें। आपके एक हाथ में मैचिस है और एक हाथ में तीली है मैचिस की। तो इसको यूँ समझें कि मैचिस मंगल है और ये तीली उस मैचिस से टकराएगी तो उसमें से चिंगारी निकलेगी, वो राहु है। ये मंगल-राहु का कॉम्बिनेशन है, पहली बात। दूसरा, मैचिस को आप दशा-महादशा समझ लें। ये जो मैचिस है, दशा-महादशा है और ये तीली जो है, ये गोचर है। ये तीली जब मैचिस के उस फास्फोरस से टकराएगी तो वो चिंगारी जलेगी और आग लगेगी। तो दशा महादशा अगर नेगेटिव हो और गोचर नेगेटिव हो तो वो मैचिस से तीली टकराने जैसा फल उत्पन्न करता है। या दोनों में एक अच्छा हो और एक बुरा हो तो वो न्यूट्रल स्थिति खड़ी हो जाती है। पंचधा मैत्री चक्र का जो मूल निकल के आता है इसी तर्ज पे निकल के आता है। नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट, न्यूट्रल प्लैनेट, मित्र और शत्रु की सारणी को लेकर पंचदा मैत्री सारणी बनती है। शुभ शुभ मिले तो अति मित्र हुए, अशुभ शुभ मिले तो न्यूट्रल हो गए और अशुभ अशुभ मिल गए तो अति शत्रु बन गए। ये इस तरह से ही पंचदा मैत्री चक्र बनकर सामने आता है। तो पहली बात तो ये कि भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में सिविल वार उस तरह का नहीं होगा, जिस तरह की लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या भविष्यवाणियाँ आनी शुरू हो चुकी है या कुछ अपनी तरफ से ही लोग जोड़े जा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। भारतवर्ष नेपाल नहीं है। आप इस चीज़ को समझें। मैं इस बात को तो आपको इनकार नहीं करूँगा कि मंगल में जब राहु की अंतर्दशा आएगी फरवरी 2026 में अ, थोड़ा क्लियर क्लियर देख के बता देता हूँ। देखा तो है मैंने, मिस ना हो जाए। सितंबर 25 को, हाँ, फरवरी 2026 को जब राहु की अंतर्दशा आएगी, तो भारतवर्ष के 2-3 राज्य इस सिविल वार जैसी स्थिति के सम्मुखीन होंगे। एक तो आपके सामने मणिपुर पहले से ही है। दूसरा असम दिखने लगा है। तीसरा उत्तर प्रदेश भी उस दायरे में आ सकता है। बंगाल की स्थिति भी डिट्रॉइट कर रही है। कोई क्या करना चाहता है, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये अलग वाचनीय विषय है।
ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो राज्य प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ये 4 राज्य ज़्यादा दिखते हैं, असम, मणिपुर, बंगाल और उत्तर प्रदेश। और मंगल राहु का ये इम्पैक्ट मतलब असली फलादेश जो है उसको मैं अब थोड़ा रिवील कर देता हूँ। भारत किसी न किसी युद्ध में शामिल हो सकता है। हाँ, भारत किसी न किसी युद्ध में फँस सकता है ज़बरदस्ती या विलिंगली यानी जानबूझकर जियोपॉलिटिक्स को साधने के चक्कर में भारत किसी न किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो सकता है। इस मंगल की महादशा का मेन इम्पैक्ट भारतवर्ष की कुंडली पे यही पड़ने वाला है। यहाँ कई लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि भारतवर्ष की कुंडली 1947 भारतवर्ष तो सदियों से था। तो भई भारतवर्ष 1947 को इस वक़्त जो भारतवर्ष नज़र आता है, वो उसी वक़्त जन्मा था। 3 टुकड़े जब हुए, बांग्लादेश, पाकिस्तान या पाकिस्तान और भारतवर्ष और बांग्लादेश का टुकड़ा 71 में हुआ, तो ये जब 2 पीसेस हुए, तो वो उस वक़्त उसकी उत्पत्ति हुई। ये तो जो ये तर्क करते हैं कि भारतवर्ष सदियों से है, भारतवर्ष का जन्म कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा ही हो गया कि आत्मा तो सदियों से अजर-अमर है, तो किसी का जन्म हुआ तो उसकी कुंडली बनाने की क्या ज़रूरत है? सेपरेट सेपरेट 700 करोड़ लोगों की कुंडलियाँ अलग-अलग देखने की क्या ज़रूरत है? परमात्मा तो एक ही है। सभी का फलादेश ज़िंदगी में एक ही होगा। ऐसी स्थिति बन जाती है। कुतर्क हैं, तर्क और कुतर्क हैं। वाइज़ली लोग समझना नहीं चाहते, वाइज़ली लोग सुनना नहीं चाहते सत्य को।